नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों का देखिए हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है वो पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। पहाड़ी चित्रकला में जो है जितनी भी उपशैलियाँ उसके अंतर्गत आती हैं, सारे के सारे प्रश्न हमने लिए हैं। जैसे कि देखिए, गुलेर शैली हो गई, कांगड़ा शैली हो गई, बसोहली हो गई, चंबा हो गई, मंडी हो गई, कुल्लू और जो कश्मीर पुछ और जो है ये सारी गढ़वाल, ये सारी शैलियाँ हैं आपकी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत या पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो है आती हैं। देखिए, आप जो है पहाड़ी जो चित्रकला है वह पंजाब और हिमालय की पहाड़ियों से संबंधित है। पंजाब और हिमालय की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वह जो है पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। चलिए फिर हम देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, और जितने भी इससे संबंधित जितने भी जो है प्रश्न हैं सारे सारे हमने एक ही क्लास में ले लिया है। आप सारे लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को थोड़ा आप लोग सारे लोग जो है शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली जो है क्लास वो आपको तुरंत मिले। चलिए सारे लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास से जुड़ सकें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है, क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो वह कह रहा है कि चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, बताइएगा। सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा और आपके कितने सही हुए आप ये भी बताइएगा, आपके कितने सही हुए और जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला है मुगल, जापानी, राजस्थानी, कांगड़ा। बताइएगा, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। बताइएगा, रंगों का काव्य देखिए आप कांगड़ा शैली को कहा जाता है। किस शैली को? जो है कांगड़ा शैली को। कांगड़ा शैली जो है वह देखिए, कांगड़ा शैली को जो है संरक्षण प्रदान किया किसने? महाराजा संसार चंद ने। महाराजा संसार चंद ने। और कांगड़ा शैली जो है वह पहाड़ी चित्रकला शैली की जो है बहुत ही जो है विख्यात शैली है। और जो है जो कांगड़ा शैली का जो दूसरा नाम आप जानते हैं, पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी संबंधित है। और कांगड़ा शैली पर जो है मुगलों का प्रभाव पड़ा, मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है हमें कांगड़ा शैली पर। और कांगड़ा शैली के जो प्रमुख चित्रण थे उसके विषय जो थे वह नायिका भेद चित्र थे, नायिका भेद चित्र थे। और प्रिय विषय उनका राधा कृष्ण था, प्रिय विषय उनका राधा कृष्ण था। और पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली को कहा जाता है, या पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कांगड़ा शैली को कहा जाता है। कांगड़ा शैली के देखिए प्रमुख चित्रकारों में कुशन लाल थे और जो है परखू भी थे। परखू, कुशन लाल, ये सारे लोग जो है कांगड़ा शैली से संबंधित है। संसार चंद जो हैं उन्होंने कांगड़ा शैली को जो है कांगड़ा शैली के महान संरक्षक माने जाते हैं। 10 वर्ष की अवस्था में वो गद्दी पर बैठे थे। और जो है महान संरक्षक कांगड़ा शैली के संसार चंद जो वैष्णव धर्म के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे, जो चित्र प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, संगीत से भी वह लगाव रखते थे काफ़ी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी हम आपको कराते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? अभी हमने आपको बताया है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। यहाँ चित्रकार की बात की जा रही है। चित्रकार तो यहाँ पे देखिए किसको मानेंगे आप इसमें? देखिए मूलचंद, विट्ठल, ये लोग तो है नहीं। संसार चंद जो महान संरक्षक थे वो जो है आप बताइए चित्र प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, संगीत मर्मज्ञ थे, ये सारे जो थे वह संसार चंद। और संसार चंद के समय जो है आप देखिए अनेक पुस्तकें भी चित्रित हुई, अनेक पुस्तकें भी जो है
चित्रित हुई कांगड़ा शैली के समय। और कांगड़ा शैली के समय ही देखिए कांगड़ा में कौन आया था, एक अंग्रेजी यात्री आया था 1820 ईस्वी में, मूर क्राफ्ट जो है वह कांगड़ा आया था और आलमपुर में संसार चंद से मुलाकात की थी। और जो है मूर क्राफ्ट ने लिखा है कि संसार चंद के दरबार में अनेक चित्रकार काम करते हैं, जो उन्होंने 2 चित्रों का उल्लेख किया है, सिकंदर महान का चित्र और संसार चंद हुक्का पीते हुए। ये दो महान चित्रों का उल्लेख उसने मूर क्राफ्ट ने किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की? देखिए अभी हमने आपको बताया किसने की थी, मूर क्राफ्ट ने। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा। किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया? बताइएगा। दक्खनी शैली है, गुलेर शैली है, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली। बताइएगा कौन से ऐसे जो है चित्रकार थे जिन्होंने जो है रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया? वह किस शैली के चित्रकार थे? देखिए वह जो चित्रकार थे वह बसोहली शैली से संबंधित थे। देखिएगा बसोहली शैली जो है वह पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। वर्तमान में जो है यह शैली जम्मू कश्मीर के जसरौटा जिले रावी नदी के किनारे पर स्थित है। बसोहली शैली की खोज 1929 ईस्वी में, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, 1929 ईस्वी में अजित घोष ने की थी। बसोहली शैली के जो संस्थापक थे वह भूपत पाल जी थे। बसोहली की शैली के संस्थापक भूपत पाल जी थे। और जो ये संस्थापक की बात हम कर रहे हैं, और देखिए बसोहली शैली का जो विद्वान और कला प्रेमी शासक था वह राजा कृपाल पाल था, जिसके समय जो है बसोहली शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। लेकिन संस्थापक भूपत पाल थे और जो है कला प्रेमी शासक राजा कृपाल पाल थे। और जो बसोहली शैली के जो चित्रकार थे वह जो रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मोलाराम किस शैली का कलाकार था? बताइएगा। जो मोलाराम थे वह किस शैली से संबंधित थे? राजस्थानी से, पहाड़ी से, बसोहली से, मंडी से। देखिएगा मोलाराम जो थे वह जो है पहाड़ी, देखिए ना मंडी के थे ना बसोहली थे, राजस्थानी थे नहीं, पहाड़ी चित्रकला से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? बताइएगा। गुलेर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली, पहाड़ी शैली। बताइएगा चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस शैली से जो है संबंध है? बताइएगा। गुलेर शैली है, बसोहली है, देखिए चंबा है और पहाड़ी है। नैनसुख और मानकू जो थे वो गुलेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। देखिए गुलेर शैली की जो स्थापना हुई थी जो वह 1405 ईस्वी में हरिश्चंद्र ने की थी और उसकी राजधानी हरिपुर थी। और जो है गुलेर शैली का जो चरमोत्कर्ष काल रहा, कला का चरमोत्कर्ष काल, वह जो गोवर्धन सिंह की जगह, यानी गोवर्धन चंद कहिए या जो है सिंह कहिए, ये लोग चंद की जगह सिंह लगाने लगे। जो है गोवर्धन चंद भी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं जो है आप सिंह भी लिखा है। देखिए गोवर्धन सिंह और दिलीप सिंह के समय जो है यह माना जाता है कि गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा। देखिए इन लोगों को जो है अफगानी चीता की उपाधि मिली थी, जिसमें से देखिए पंडित सेऊ के 2 पुत्र थे, नैनसुख और मानकू। दोनों जो थे वह गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? बताइएगा। रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, रामायण है, महाभारत है। चित्रकार मानकू ने जो है वह जो है किस ग्रंथ को चित्रित किया, यहाँ पे बात की जा रही है।
मानकू जो थे वह जो गुलेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और किसको चित्रित किए वह गीत गोविंद को। गीत गोविंद का चित्रण जो है वह जो गुलेर शैली में हुआ था और किसने चित्रित किया था? मानकू ने किया था, मानकू ने चित्रित किया था। चलिए, गीत गोविंद का चित्रण मानकू ने किया था। अगला देखते हैं, देखिएगा, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? यहाँ पे देखिए और सारी शैलियाँ हैं नहीं, राजस्थानी शैली है नहीं, कंपनी है नहीं, भ्रंश नहीं, आप पहाड़ी शैली को ट्रिक करेंगे, आगे चलेंगे। बताइएगा, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? आप जानते हैं, देखिए हम पहाड़ी चित्रकला पढ़ा रहे हैं तो आपका पहाड़ी जो चित्रकला थी उसमें नारियों का सुंदर चित्रण किया गया है, नारियों का सुंदर चित्रकरण किया गया है। और जो है देखिए, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र बनाए गए, नारी अंकन का सुंदर चित्र, और सबसे अधिक जो था वह जो था कृष्ण लीला का चित्र था, कृष्ण लीला का चित्र था। और पहाड़ी चित्रकला जो थी वह लघु चित्रकला के रूप में जानी जाती है, लघु चित्रकला के रूप में जानी जाती है। चलिए, ये पहाड़ी चित्रकला की विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? बताइएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं? 3 प्रकार की नायिकाएं हमने आपको कई बार बताया है। 3 प्रकार की नायिकाएं होती, कौन कौन सी? स्वकीया, परकीया और सामान्य। प्रमुख रूप से नायिका भेद का चित्रण हुआ है जिसमें 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है, स्वकीया, परकीया और किसका? सामान्य का। और देखिए, कांगड़ा शैली की जो मुख्य विशेषता थी वह भावपूर्ण रेखांकन थी। और जो है कांगड़ा शैली में पंजाब की लोक कथा का चित्रण भी हुआ है, जिसमें से देखिए हीर रांझा का, सोनी महिवाल का, मिर्जा साहिबाल का ये चित्रण भी उसमें हुआ है। किसमें? कांगड़ा शैली में हुआ है। और देखिए, कांगड़ा शैली के जो महान संरक्षक, महान कला प्रेमी राजा संसार चंद थे, वह नर्मदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था, नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा जो उसकी दीवारों पर और उसकी दीवारों पर जो उनकी पत्नी थी संसार चंद की, सुकेत बाली का भित्ति चित्रण भी करवाया था। किस पर? नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। नर्मदेश्वर मंदिर के जो भित्ति थी उस पर सुकेत वाली का भित्ति चित्रण करवाया था। सुकेत वाली कौन थी? संसार चंद की पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? बताइएगा, 20वीं शताब्दी, 18वीं, 21वीं, 11वीं। बताइए, पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है वह किस शताब्दी से? 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। चलिए अगला देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? देखिए, अभी हमने आपको बताया है किस क्षेत्र की? पंजाब की पहाड़ियों से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला? प्रकृति चित्रण, देखिए पहाड़ी चित्रकला जो है वह जो है पंजाब की पहाड़ियों से संबंधित है। किसमें मिला? जो है पहाड़ी चित्रकला में जो है प्रकृति चित्रण को जो है महत्व दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया? अभी हमने आपको बताया गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है पहाड़ी चित्रकला में। चलिए अगला देखते हैं, फटाफट एकदम प्रश्न को करते जाइए। चलिए, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? देखिए बताइएगा, 15 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 20 हैं। गुलेर शैली के कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? जो रामायण पर आधारित हैं, बताइएगा। गुलेर शैली के जो हैं कितने चित्र जो रामायण पर आधारित है वह कितने हैं? 14 हैं, बिल्कुल सही। 14 चित्र जो हैं वह जो है रामायण पर आधारित हैं। देखिए इसमें देखिए, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, नायिका भेद, व्यक्ति चित्रण, गुलेर शैली का जो चित्रण विषय था। और जो है इसका जो गुलेर शैली का रंग विधान लिया गया था वह जो है लिया नहीं गया ना, मुगल शैली से मिलता जुलता है। और द्रौपदी का चीरहरण जो महाभारत का चित्र है वो भी गुलेर शैली में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, मोला राम कौन थे? देखिए, नेपाली, मुगल, राजपूत, पहाड़ी, ये तो है नहीं, आपके कौन से चित्रकार थे? पहाड़ी चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा, सिकरे के साथ महिला
किस शैली का चित्र है? सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। किस शैली का है? आपके गुलेर शैली का है। देखिए, और भी 1750 ईस्वी में जो है गुलेर शैली का एक और चित्र है। 1750 ईस्वी में जो गोवर्धन सिंह अपने पुत्र प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए, ये भी किस किस शैली का है? ये भी गुलेर शैली का। सिकरे के साथ महिला, ये भी गुलेर शैली का। दुर्गा का चित्रण यानी कला देवी का चित्रण, जिनके 15 हाथ हैं, जिसमें 15 या 19 चित्रकारों के नाम मिलते हैं, ये भी किस शैली का है? गुलेर शैली का है। चलिए, बहुत सी महत्वपूर्ण जो चीज़ें वो हम आपको बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? अभी हमने आपको बताया किस शैली में? पहाड़ी शैली में। अगला देखते हैं, देखिए, गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने? किस राजा के समय में बने रामायण पर आधारित चित्र? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न किस समय? राजा दिलीप सिंह के समय। राजा दिलीप सिंह के समय जो है कितने जो है रामायण पर आधारित चित्र बने और कितने जो है चित्र प्राप्त होते हैं? वह 14 रामायण पर आधारित चित्र प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मोलाराम थे, मोलाराम एक चित्रकार थे। चलिए, अगला देखते हैं। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? अभी हमने आपको बताया किसने की। गुलेर राज्य की स्थापना जो थी वह किसने किया? हरिश्चंद्र ने किया 1405 ईस्वी में। हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में, अभी हमने आपको बताया। चलिए, अगला देखते हैं। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? कांगड़ा चित्र शैली अभी हमने राजा के समय विकसित हुई। यह क्या हो जाएगा? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद। चलिए, राजा संसार चंद महान संरक्षक ही थे, राजा संसार चंद। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? अभी हमने आपको बताया किस शैली के? कांगड़ा शैली के। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बताइएगा। संसार चंद के चित्र किस शैली में? पहाड़ी शैली में। अभी पहाड़ी शैली के अंतर्गत किस शैली में? कांगड़ा शैली में। अभी आप वही पढ़ रहे हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? किस चित्रकला की? पहाड़ी चित्रकला की। चलिएगा, अगला देखिएगा ये प्रश्न। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? किस शैली का? भाई, मुगलों का प्रभाव था। राजस्थानी लोक कला से भी संबंधित था, लेकिन मुगलों का जो प्रभाव ज़्यादा था। जो कांगड़ा शैली थी उसमें मुगलों का प्रभाव था। मुगलों का प्रभाव था जो कांगड़ा शैली थी। चलिएगा, अभी हमने आपको बताया। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? अभी हमने आपको बताया क्या थी? राधा कृष्ण थी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। देखिए, यहाँ देखिए, राजस्थानी रहेगा नहीं, मुगल रहेगा, गढ़वाल रहेगा नहीं, क्या है आपके? पहाड़ी चित्रकला। अगला देखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। बताइएगा। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय जो था वह 1786 ईस्वी से 1805 ईस्वी में। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन था? देखिए, अभी हमने आपको बताया कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख श्यामलाल हैं, पन्नालाल हैं, रामलाल हैं और देखिए कुशनलाल हैं। बताइएगा, जो कांगड़ा शैली थी उसके मुख्य चित्रकार कौन थे? बताइएगा, कौन थे आपके मुख्य चित्रकार? देखिए, मुख्य चित्रकार तो इसके बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे आपके कुशनलाल जी मिल रहे हैं और भी ये देखिए परखू हैं,
फत्तू हैं, सजनू हैं जो भित्ति चित्रण में बहुत ही माहिर थे सजनू जी, घूमन हैं, मनकू हैं, कुशन लाल हैं, शिवराम है। शिवराम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवराम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अगला देखिएगा, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे। देखिए अभी हमने आपको बताया क्या क्या थी। ठीक है, कृष्ण लीला है, रागमाला, नायक नायिका, सभी है, उक्त सभी है। अगला देखिएगा, बताइए कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। क्या विषय नहीं है इसमें से? देखिए महाभारत तो है, रामायण भी है, रसिकप्रिया भी है, पंचतंत्र नहीं है आपका, पंचतंत्र नहीं। अगला देखिएगा, बताइएगा बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है। बताइएगा देवीदास, मनोहर, मानकू और जो है इनमें से कोई नहीं। बसोहली शैली में जो चित्रित है गीत गोविंद, उसके चित्रकार कौन है? गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? किसने किया था? मानकू ने किया था। मानकू ने जो है गीत गोविंद का चित्रण किस शैली में? बसोहली शैली में किया था। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बताइएगा किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब संग्रहालय में। अगला देखिएगा, बताइएगा बसोहली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने आपको बताया है जम्मू कश्मीर के। चलिए अगला देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। देखिए यहाँ देखिए बसोहली शैली में बने हैं। अगला, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। देखिए बसोहली है, किशनगढ़ है, कोटा मोली, यहाँ पे कौन सी शैली है? बसोहली शैली लोक कला पर भी आधारित है। जो बसोहली शैली है वह लोक कला पर भी आधारित है। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। बताइए गढ़वाल है, गुलेर है, कांगड़ा, बसोहली है। जो है जो पहाड़ी चित्रकला रसमंजरी का अंकन हुआ वह किस शैली में हुआ है? रसमंजरी का जो अंकन हुआ है वह जो है आपके बसोहली शैली में हुआ। किस शैली में हुआ? बसोहली शैली में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा रसमंजरी के लेखक कौन है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भानुदत्त जी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचनाकार हैं। आप सारे लोग जानते हैं कौन है? जयदेव जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रहेगा बसोहली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है। किस लघु चित्रकला से? पहाड़ी लघु चित्र। ये तो हो ही नहीं सकते, पहाड़ी लघु चित्रकला संबंधित। चलिए बताइएगा हिमालयन आर्ट 1805 ईस्वी के लेखक कौन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। जेसी फ्रेंच जी हैं हिमालयन आर्ट के लेखक। चलिए अगला देखते हैं, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। जो कुल्लू शैली है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? वह जो है बताइएगा कुल्लू शैली वह किसे जाता है? वह डब्ल्यू.जी. आर्चर को जाता है। डब्ल्यू.जी. आर्चर को जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं। यह जो कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं, कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, देखिएगा अलाबख्श, मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं। यह जो है देखिए मुगल, ईरान, जैन से तो रखेंगे, सिख शैली आपकी जो है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, सिख शैली से। चलिए अगला देते हैं, डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है। डोंगरा आर्ट गैलरी आपकी कहाँ स्थित है भाई? जम्मू में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, तो गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन था। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? बताइए बसावन है, मंसूर है, केशव है और जो है आपके रामनाथ तथा हरिदास है। गढ़वाल शैली की बात की जा रही है। बताइए गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? बताइएगा गढ़वाल शैली।
गढ़वाल शैली का जो जन्मदाता रामनाथ और हरदास जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मौला राम रहते थे, कहाँ पर रहते थे? गढ़वाल में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? अभी हमने आपको बताया है कांगड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। हीर राजा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्र किस शैली में हुआ? हमने तुरंत बताया है कांगड़ा शैली में। हमने किसे बताया? कांगड़ा शैली में बताया है आप। ठीक, चलिए देखिए गढ़वाल शैली की खोज नहीं, गढ़वाल शैली के जन्मदाता जो थे वह रामनाथ तथा हरदास थे, लेकिन गढ़वाल शैली की खोज जो है 1908 ईस्वी मुकुंदी लाल ने की थी। 1908 ईस्वी मुकुंदी लाल ने की थी, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, कुल्लू शैली का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम जो था वह क्या था आपके? जो है कुल्ट। कुल्ट भी था, उसके कई कई ऐसे नाम हैं कुल्लू शैली के। कई ऐसे जो कुल्ट भी है, कहीं कहीं कुल्टा दिया रहता है, कहीं कहीं कुलाटा भी दिया रहता है। ये सारे उसके प्राचीन नाम हैं। चलिएगा अगला देखते हैं। देखिएगा कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा पेंटिंग ऑन लव के लेखक हैं एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा नाम से ही लग रहा है कि खुद ही कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखिएगा। चित्रकार नैनसुख संबंधित था, कहाँ से भाई? यहाँ विद्यालय का नाम दिया हो, देखिए पहाड़ी से। चलिए अगला देखते हैं, ये प्रश्न है मशरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? कांगड़ा शैली में। चलिएगा अगला देखते हैं, बताइएगा निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है पंडित सेऊ जी, और ये सारे कांगड़ा शैली से संबंधित हैं। सारे के सारे कांगड़ा शैली से संबंधित है, पंडित सेऊ नहीं हैं संबंधित। देखिए यहाँ पे देखिए कुशाला, फत्तू, परखू, ये सारे हमने बताया ना। पंडित सेऊ के देखिए दो पुत्र थे, नैनसुख और मानकू। ये दोनों पुत्र गुलेर शैली के चित्रकार थे। चलेगा अगला देखते हैं, बताइएगा पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? बताइएगा किस राज्य से? बसोहली राज्य से सबसे प्राचीन चित्र हमें प्राप्त होते हैं। बसोहली से जो है हमें सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से? बसोहली से प्राप्त होते हैं। ध्यान में रखिएगा, बसोहली से प्राप्त होते हैं। अगला देखिएगा, बताइएगा बसोहली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता दी गई? किसे? श्री कृष्ण को। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या थी? देखिए अभी हमने आपको बताया व्यक्तित्व का ठेठपन। बसोहली के चित्रों की विशेषता देखिए, बहुत सारी बसोहली के चित्रों की विशेषता हमने बताया, उसमें जो है व्यक्तित्व का ठेठपन भी था। चलिए अगला देखते हैं, बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए? देखिए बसोहली शैली के जो हाशिए थे वह गहरे लाल रंग तथा पीले रंग के जो है पट्टियोंदार बने हुए थे। चलिएगा अगला देखिएगा, ये प्रश्न ठीक है। प्राचीन काष्ठ उरेहड़ चित्र किस पहाड़ी राज्य से प्राप्त होते हैं? उरेहड़ चित्र, उरेहड़ जो चित्र हैं वह किससे? चंबा शैली से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? आपके चंबा शैली से प्राप्त होते हैं। कौन सी शैली? जो है चंबा शैली से हमें प्राप्त होते हैं। चलिएगा चंबा शैली से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहड़ चित्र छवि उभारी गई है? बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए गणेश वर्मन है, प्रताप सिंह वर्मन, छत्तर सिंह है, पृथ्वी सिंह है। बताइएगा चंबा शैली की बात की जा रही है। बताइएगा बताइएगा चंबा शैली की बात की जा रही है। देखिए चंबा जो है उसे कला की घाटी कहा जाता है, रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। रुमालों के लिए
प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो मंगलू और दुर्गा थे। मंगलू और दुर्गा का घर भी जो है इसके जो है दुर्गा, मंगलू और दुर्गा जो थे वह प्रसिद्ध चित्रकार थे। और देखिए कौन से राजा थे? पृथ्वी सिंह थे। चलिए स्वर्णकार चढ़त सिंह के समय हुआ। चलिए गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ? राजा गोवर्धन सिंह के समय हुआ। चलिएगा अगला देखते हैं, बताइएगा। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ? तुरंत लगाइए संसार चंद्र। अगला देखिएगा, कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? कांगड़ा चित्रशैली की देखिए जो प्रमुख विशेषता थी वह थी क्या थी आपके कांगड़ा चित्रशैली? बताइएगा। विरोधी रंग, संगत शीतल रंग, सपाट रेखांकन, गहरे रंग। बताइएगा जो कांगड़ा चित्रकला थी वह बताइएगा कैसे रंगों जो है, देखिए रंगीन रेखाओं का कला कहा जाता है, रंगीन रेखाओं का कला कहा जाता है। कांगड़ा शैली के जो चेहरे थे वह एक चश्म के बने थे, वह एक चश्म के बने हुए थे कांगड़ा सर। देखिए लेकिन संगत शीतल रंग, शीतल ठंडे रंगों का प्रयोग, गहरा रंग तो किया गया लेकिन शीतल रंगों का भी प्रयोग किया गया, शीतल रंगों का प्रयोग किया गया। देखिए जिसमें जो है कांगड़ा जो चित्रकला थी उसमें देखिए इंद्रधनुषी रंगों की विशेषता थी, यानी शीतल रंग जो थे उन रंगों की विशेषता थी। इंद्रधनुषी रंग जो शीतल रंग होते हैं, जो रागिनी, बसंत के आगमन की सूचना, ये सारे शीतल रंग होते हैं और संगत शीतल रंग विशेषता थी। चलिए अगला देखते हैं, देखिएगा कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्र किस प्रकार का है? किस प्रकार का? यथार्थ जैसा चित्रण हुआ। चलिए अगला देखते हैं, कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्र बनवाए? कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर में किसने भित्ति चित्र बनवाए हैं? यहाँ पे कुल्लू शैली की बात की जा रही है, उसकी राजधानी सुल्तानपुर में जो है किसने बनवाए? प्रीतम सिंह ने बनवाए। चलिएगा अगला देखते हैं, बताइएगा मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ? बताइएगा किसके समय? ईश्वरी सेन के समय। चलिए अगला देखते हैं, बसोहली की चित्रशैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही? हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में? कुल्लू राज्य में प्रचलित रही है। चलिए अगला देखते हैं, देखिएगा मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्र बनवाए? जो मंडी शैली थी देखिए उस पर लोक कला का प्रभाव था, लोक कला का प्रभाव था और पाश्चात्य कला का भी प्रभाव था जो मंडी शैली थी। और जो है मंडी शैली थी उसमें जो है राजा सुरमा सेन को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। और जो है उसका जो विशेषता है मंडी शैली की वह भारी मुखमंडल व छोटा कद। भारी मुखमंडल, देखिए भारी मुखमंडल और छोटा कद, इस तरह से आप कुकुरमुत्ते को ले लीजिए, देखिए भारी मुखमंडल छोटा कद। और यह जो भित्ति चित्र बनवाए वह जालिम सेन ने बनवाए। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था आज का आपका, ये आपके जो जितने भी से क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को सभी लोगों को धन्यवाद। और देखिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं करते नहीं हैं लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सारे लोगों को, गुड नाइट।